हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम हाई स्कूल के यूपी बोर्ड के लिए जो है कि बायोलॉजी का सिलेबस लाए हैं, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप इसे जो है शुरू से अंत तक देखिए। तो चलिए हम लोग जो है कि सीधे प्रश्न की तरफ चलते हैं। और प्रश्न पर जाने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपी बोर्ड का इस पर आपको जो है कि इस समय वर्तमान में सब कुछ मॉडल पेपर से लेकर के और शेष तैयारी का सब कुछ इस पर दिया जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न इसमें है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5। तो जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी विटामिन B1 है वो आपका सही है। तो विटामिन B1 जो है इसके माध्यम से बेरी नामक रोग होता है। ठीक है, यहीं से प्रश्न उठता है कि विटामिन की खोज किसने किया था? तो विटामिन की खोज जो है फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, और विटामिन कितने प्रकार की होती है? तो विटामिन 2 प्रकार का होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि रस का निर्माण करता है। ठीक है, रस का निर्माण कौन सा वायु अंग करता है, यानी कहाँ पर होता है? जैसे ऑप्शन दिया हुआ है, पित्ताशय में, यकृत में, प्लीहा में, रुधिर में। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यानी यकृत में है वो आपका सही है। अब यहाँ से आपका प्रश्न उठता है कि यकृत शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होती है, जिसमें अमोनिया से यूरिया में परिवर्तन किया जाता है। इसी के बीच में एक पित्ताशय पाया जाता है जिसमें से रस का निर्माण होता है। ठीक है ना, तो अगर यकृत यहाँ पर नहीं दिया होगा तो आप पित्ताशय वाला ऑप्शन रहेगा तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर जो है सेकेंड यानी यकृत में जो है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार जो है परीक्षाओं में यह पूछा गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं 2018 और 2019 में जो है यह पूछा गया है। मनुष्य में लार ग्रंथियां की संख्या होती है, यानी 1 जोड़ी, 3 जोड़ी, 2 जोड़ी, 5 जोड़ी। तो जो मनुष्य में लार ग्रंथियां होती हैं वह जो है कि आपका 3 जोड़ी पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है वह सही है। और इसका विस्तृत यदि जानकारी लेना चाहते हैं तो इसके बारे में जो है कि दिया गया है कि जीवा के किस पार्ट पर कौन सा कहाँ पर स्वाद पाया जा रहा है, कौन सी ग्रंथि पाई जा रही है। ठीक है, जैसे जीवा के अग्रभाग पर क्या महसूस होता है, जीवा के पश्च भाग पर, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में या बीच में, ऐसा जो सब कुछ जो है कि एक वीडियो दिया गया है जिसके बारे में आप पूर्ण रूप से जानकारी ले सकते हैं। वही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पित्त रस का निर्माण होता है, यानी पित्त रस का कहाँ पर निर्माण होता है? अग्नाशय में, वृक्क में, यकृत में और पित्ताशय में। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी यकृत है वो आपका सही है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले आप जो है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी से बोलिए कि इस वीडियो को शेयर अवश्य करें और इसके साथ सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि बोर्ड संबंधी सभी सूचनाएं जो है लगातार इस पर आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मनुष्य में चौड़क दंतों की संख्या होती है। ठीक, तो कितनी संख्या होती है? 2, 4, 6, 8। तो जो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड है यानी 6 वो आपका सही है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं, रदनक, कृंतक, अग्रचौड़क और चौड़क। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्रश्न पूछ रहा है कि अग्रचौड़क यानी चौड़क दंतों की संख्या होती है, अग्रचौड़क नहीं पूछा है, चौड़क की। तो ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है 6 वह पूर्ण रूप से क्लियर है। ठीक है ना, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, दाएं नीले से अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है? क्या फेफड़ा में जाता है,
क्या हृदय में जाता है, या पाचन अंग में, त्वचा में। ठीक है, तो ऐसे ही आपका त्वचा और पाचन अंग दो जो है ऑप्शन आपका बिल्कुल रंग दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद फेफड़ा और हृदय दिया हुआ है, तो इसमें जो दाएं नीले से अशुद्ध रक्त जो निकल रहा है वह कहाँ तक जाता है, फेफड़े में पहुँचता है। तो इसका ऑप्शन नंबर किधर जाता है भैया, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट की ओर जाता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रक्त किसके कारण लाल होता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो आप इसे देख रहे हैं, हीमोग्लोबिन, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन सी, पोटेशियम। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हीमोग्लोबिन है उसके कारण जो है रक्त लाल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप है, वृक्कों का कार्य होता है, यानी वृक्कों का क्या कार्य होता है, क्या वह श्वसन के अंतर्गत आता है, क्या वह परिवहन के अंतर्गत आता है, क्या वह उत्सर्जन करता है, या क्या वह पाचन करता है। ठीक है ना, तो वृक्क जो होता है वह एक उत्सर्जन अंग होता है, तो इसके माध्यम से क्या होगा, उत्सर्जन क्रिया होगी, यानी ऑप्शन नंबर किस पर चलेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी उत्सर्जन जो है यह सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रुधिर दाब मापक है, यानी रुधिर दाब जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। इसमें ऑप्शंस आप देख रहे हैं, थर्मामीटर, बैरोमीटर, गैल्वेनोमीटर और स्फैग्मोमैनोमीटर। तो जो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ स्फैग्मोमैनोमीटर है वह आपका सही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है कि प्रजनन से लिया गया है, जिसमें है कि केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि है। ठीक है, यानी कौन सी ग्रंथि है भाई, प्रोस्टेट, जठर, पेरिनियल, पैनकियांस। तो जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी प्रोस्टेट है वो आपका सही है। तो इस प्रकार से आज का यह सब समाप्त हुआ, और ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के लिए जो है आप उनसे अवश्य कहिए, ताकि यूपी बोर्ड की जो क्वेश्चन है, सॉल्व पेपर, वह सब कुछ सभी विषय का जो है इस पर आपको परीक्षा से पहले मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।